हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग, इसके श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। देख, आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्य त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। तेषां भेदमिमं शृणु। जी। दीपाली माता जी। आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। तेषां भेदम् इमं शृणु। तो श्री भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। लिंग को समझिए। भगवान पिछले श्लोकों में वर्णन कर चुके हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, 3 प्रकार की अशास्त्रिक श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब भगवान यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो भोजन व्यक्ति पाता है वह भी जो है प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। और उसी प्रकार से यज्ञ, तपस्या और दान भी इस प्रकार से 3 प्रकार का होता है, अर्थात सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। और तपस्या भी 3 प्रकार की है, सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या। और दान भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। सिंपल। ठीक है। अन्वय को देखेंगे, सर्वस्य सबको, आहारः तु अपि आहार भी, त्रिविधः 3 प्रकार का, प्रिय भवति प्रिय होता है। तो 3 प्रकार का आहार है, सबको 3 प्रकार का आहार प्रिय, अर्थात सतोगुणी व्यक्ति को जो आहार पसंद है वह जो है वह तमोगुणी व्यक्ति को पसंद नहीं है। तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए अलग आहार है, रजोगुणी व्यक्ति के लिए अलग आहार है, सतोगुणी व्यक्ति के लिए अलग आहार है। उनको इस प्रकार का ही अपने प्रकृति के अनुसार उसी प्रकार का आहार उनको पसंद होता है। तथा वैसे यज्ञः तपः दानम, यज्ञ, तपस्या और दान ये भी 3 प्रकार के हैं। तेषाम इमम भेदम शृणु, उन सबके इस भेद को सुनो। तो इस प्रकार से अब भगवान जो है आने वाले श्लोकों में 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार की तपस्या, 3 प्रकार के दान का वर्णन करने वाले हैं। उनमें क्या क्या भेद है इसको बताने वाले हैं आने वाले श्लोकों में। तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। सिंपल। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी प्रकार की श्रद्धा है उस व्यक्ति की, उसके हृदय में वही गुण अधिक है तो उसको वही चीज पसंद है, चाहे वो आहार हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो दान हो। मतलब भगवान जो है इनकी सही विधि भी बताएंगे इन श्लोकों में। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। ठीक है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। तो जो लोग समझते हैं कि अरे कुछ भी खाओ, सब एक ही है, तुमको जो पसंद है वो खाओ, कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है, जो ऐसा समझते हैं वो अज्ञानी है। ठीक है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये सत्वगुणी यज्ञ है, रजोगुणी यज्ञ है, तमोगुणी यज्ञ है, या जो भोजन में अंतर नहीं कर पाता कि ये सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन है, या जो दान में अंतर नहीं कर पाता है, उनको एक सा समझ रहा है, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान को, जो उसमें ऐसे अंतर नहीं कर पाता, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे अज्ञानी हैं। इसीलिए अब जब श्लोकों में भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके भेदों को समझिएगा। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते।
वे अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। बहुत गंभीर है, कलयुग में बहुत सारे ऐसे प्रचारक लोग हैं जो कि कहेंगे कि आप जो है ये नियम आपको पालन करने की जरूरत नहीं है, आपको जो पसंद है आप वो खाइए। ऐसा जो कह रहे हैं वो धोखा कर रहे हैं। ठीक है, या इस प्रकार से जो नियम नहीं बताते हैं और कहते हैं कि आप आपको जो उचित लगता है आप करो और इस प्रकार से तुमको सिद्धि मिल जाएगी, अर्थात सफलता मिल जाएगी, मानव जीवन की जो सफलता वो प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे मार्गदर्शक मूर्ख हैं और वो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जो शास्त्र की विधि है वह लोगों को नहीं बता रहे हैं, अपनी विधि बना रहे हैं। तो ये क्या है, सामान्य जनता को भ्रमित करते रहते हैं। तो सामान्य जनता को पता तो होना चाहिए कि विधि क्या है, क्या तरीका है, उसके लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो भगवत गीता के लिए आपने समय निकाला है, इसको महत्व दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना हमारे ही ग्रुप में 200 से भी अधिक लोग हैं भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, कितने लोग जो है क्लास में आ पाते हैं? ये क्यों नहीं आ पाते क्लास में? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था, जो तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी के द्वारा व्यक्ति जो है भक्ति से विचलित हो जाता है। हम पढ़ रहे थे इसको 14वें अध्याय में, कि जो गुणों के कारण जो आकर्षण होता है, इसी से व्यक्ति जो है भक्ति के पथ से च्युत होता है। तो इसलिए नियमित रूप से भक्तों की संगति करना चाहिए ताकि हम भक्ति में बने रहें। अगले श्लोकों पर जाएंगे तो तीनों श्लोकों को साथ में लिया गया है। ये जो है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार, इसका वर्णन कर रहे हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक आहार। तो एक साथ ही हम इस श्लोकों को लेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, ठीक है, रेणुका माता जी आप गाएं। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः, रस्या स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियः। कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्ष विदाहिनः। आहार राजस्य श्रेष्ठा दुःख शोकामयप्रदाः, आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, याति यामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्। उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। बहुत सुंदर। संतोष प्रभु जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आयुः जी माता जी। सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, व्युः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः, रस्य स्निग्धाः स्थिरा विद्या आहारः सात्विक प्रियः। कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, तत्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। आहार राजस्य श्रेष्ठा दुःख शोकामयप्रदाः, आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्। उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। बहुत सुंदर प्रभु जी। आप सबको पता है ये बात कि संतोष प्रभु जी जो है इतने स्ट्रांग भक्त हैं, इनकी जो लोअर बॉडी है वो पूरी पैरालाइज्ड है,
प्रभु जी चल नहीं सकते हम लोग की तरह, पर शुरुआत से वो हमारे साथ भगवत गीता की क्लासेस में बने हुए हैं। वो प्रतिदिन क्लास को अटेंड करते हैं और काफी स्ट्रांग है। प्रभु जी आप मुझे बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं कि इस स्थिति में भी, जब आपका जो शरीर है वो साथ नहीं देता है, आप चल नहीं पाते हैं, फिर भी आप प्रतिदिन क्लास अटेंड करते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी मुझे पता है आपके लिए बैठना भी मुश्किल है, 15 मिनट मुश्किल से आप 15 मिनट बैठ पाते हैं। आपने वीडियो ऑन करके इस प्रकार से क्लास क्लास में पार्टिसिपेट किया, आपकी मैं भूरी भूरी सराहना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आगे चलेंगे अब हम। भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भगवान यहाँ पर 3 श्लोक कह रहे हैं और तीनों श्लोकों में सात्विकी, राजसी और तामसी आहार का वर्णन हो रहा है। तो सात्विक आहार के बारे में बोल रहे हैं कि ये ऐसा कैसा, ये जो सात्विक आहार है ये सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, अर्थात जिनके चित्त में सत्वगुण प्रधान है उनको प्रिय होता है। और ऐसा आहार आयु को बढ़ाने वाला होता है, मतलब जो सात्विक आहार खाएगा उसकी लंबी आयु होगी। जीवन को शुद्ध करने वाला, यहाँ पर जो जीवन को शुद्ध करने वाला लिया गया है, इसको लिया गया है आयु, सत्व, सत्व को शुद्ध करने वाला अर्थात चित्त को शुद्ध करने वाला। और बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला। तो बल मतलब शरीर का बल, उसको बलवर्धक है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। कौन सा आहार? सात्विकी आहार। ऐसा भोजन रसमय है, स्निग्ध है, स्वास्थ्यप्रद है तथा हृदय को भाने वाला है। तो ये 4 गुण भगवान ने बताए हैं कि रसमय होगा, स्निग्ध होगा जैसे कि दूध, मक्खन, दही, ये स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला और हृदय को भाने वाला होता है। ये 4 गुण हैं सात्विक आहार के। एक मिनट, यहाँ पर सत्व का मतलब चित्त ही दिया गया है ना, सत्व मतलब अस्तित्व कह रहे हैं, अन्वय में देखेंगे क्या बोला गया है। यहाँ पर आचार्य जो है सत्व का अर्थ चित्त नहीं बोल रहे हैं। तो आपको चित्त नहीं स्वीकार करना है। सत्व का अर्थ आचार्य बता रहे हैं उत्साह, उत्साह को बढ़ाने वाला, तो वही स्वीकार करना होगा। क्योंकि कोई भौतिक चीज से चित्त कैसे शुद्ध हो सकता है, लेकिन हाँ, चित्त में अगर सतोगुण होगा तब हम आध्यात्मिक कार्य को करने में हमको सहायता प्राप्त होगी। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि कहते हैं ना, एक कहावत है। सत्व शुद्ध होता है तो फिर हमको उच्चतर बातें समझ आती हैं। ठीक है, तो ये हुआ सात्विक आहार। अब आगे भगवान करते हैं वर्णन राजसिक आहार का। तो वो क्या है? अत्यधिक तिक्त है, मतलब बहुत अधिक कड़वा, खट्टे हैं। तो ये जो अत्यधिक शब्द है वो हर शब्द के साथ आपको जोड़ना होगा। अत्यधिक तिक्त अर्थात अत्यधिक कड़वा, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गरम और अत्यधिक चटपटे और अत्यधिक शुष्क। शुष्क अर्थात ड्राई जो खाना होता है, जैसे बाजरा, मिलेट्स, मिलेट्स भी ड्राई ही होते हैं। जैसे वात के, जो जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है उनको ड्राई खाना खाने के लिए मना किया जाता है। तो शुष्क खाना जो है, तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, ये रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो राजसिक भोजन है हमको बचने का प्रयास करना चाहिए इससे। जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना, वह भी राजसिक खाना होता है। तो भक्तों को मिर्च मसाला वो तो कम ही खाना चाहिए। मिर्ची से तो जहां तक हो सके वहां से बचने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि लाल मिर्च का प्रयोग कम से कम हो, ना कर सके तो बहुत अच्छा है। लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च रिप्लेस कर दो। और आगे के स्टेजेस में मैंने देखा है कि जो साधु संत है वो मिर्च तो खाते ही नहीं है, क्योंकि मिर्च मिर्च के स्वभाव से रजोगुणी है, तो वो लोग इसका त्याग कर देते हैं। मतलब जितना कम आप ये जो मिर्च मिर्च का प्रयोग है जितना कम आप कर सकते हो उतना अच्छा है। अब यहाँ पर भगवान तामसी भोजन का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। तो खाना बनाया है और 3 घंटे बाद या उसके बाद खाया जा रहा है, तो 3 घंटे पूर्व पकाया गया। स्वादहीन मतलब जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है भोजन का वह नहीं है, वो स्वादहीन भोजन है। वियोजित अर्थात त्यागा हुआ, अलग किया हुआ। सड़ा, जूठा,
तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यहाँ पर जूठा भोजन को आप प्रसाद नहीं ग्रहण करना होगा। जैसे प्रसाद है वह भगवान का जूठा ही तो है। हम पहले उसको भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो हम भगवान का जूठा खा रहे हैं ना, तो प्रसाद की बात नहीं की जा रही है। या जो गुरुजनों का उच्चिष्ट है, ठीक है, जैसे वैष्णव खा रहे हैं, उनकी थाली में कुछ जूठन बच जाता है तो वह उच्चिष्ट है, उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो बोला जाता है कि जो भक्तों के द्वारा जो इस प्रकार से उच्चिष्ट होता है, पहले भक्तों ने खाया, फिर वो जो उच्चिष्ट बचा है वो बहुत शक्तिशाली होता है। वो मिल जाए तो बड़े बड़े भाग्य की बात है। तो उस जूठे की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। भक्त तो भगवान का जूठा अर्थात भगवान का उच्चिष्ट और भक्तों का जो उच्चिष्ट है उसे खाने के लिए लालायित रहते हैं, वो वाले जूठे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा मतलब जो जो चीज भगवान को भोग नहीं लगाया गया है और किसी का जूठा है उसको खा रहा है तो वो तामसी है। अस्पृश्य वस्तुओं को से युक्त भोजन, ऐसे वस्तुएं जिनको स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, ये सब अस्पृश्य वस्तु है। लेकिन इससे युक्त जो भोजन है वो तामसी लोगों को प्रिय होता है। ठीक है। इससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि बासी खाना जो है वो तामसिक हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं। आपने प्रसाद बनाया, उसको भले अपने भगवान को भोग लगाया, अब भोग लगाने के आप भले 3 घंटे बाद खाओ, 10 घंटे बाद खाओ, वो तामसी नहीं होता है। जो भोग भगवान को भोजन नहीं जो भोजन भगवान को भोग नहीं लगाया है और बासी हो गया वो खाना, उसको तामसी कह रहे हैं। आशा है कि ये स्पष्ट हो रहा होगा सबको। ठीक है। अन्वय देखेंगे, एक एक श्लोक का अन्वय है यहाँ पर। पहले सात्विक आहार का अन्वय देख रहे हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनार्थात, यह आयु को बढ़ाने वाला है, उत्साह को बढ़ाने वाला है, बल को बढ़ाने वाला, शरीर का जो बल है उसको बढ़ाने वाला है, आरोग्य प्रदान करने वाला है, मतलब रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको आरोग्य कहेंगे, सुख और प्रीति वर्धक है। और इसके क्या गुण है सात्विक आहार के? रस्या, ये रस युक्त है। स्निग्धा, स्निग्ध है, चिकना है, जैसे दूध, दही, घी आदि। स्थिर है, स्थिर गुण वाले हैं। और हृदय अर्थात मनोरम है, हृदय को भाने वाले हैं। आहार है सात्विक का प्रिय, ऐसा जो आहार समूह है वह सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। ओहो, मैं तो अन्वय नहीं रख पाई हूँ, बाकी 2 श्लोकों का अन्वय रह गया है। ठीक है, हमारे पास सात सतोगुण का अन्वय है। ऐसे करते हैं, हम बुक से सीट डायरेक्टली देख लेते हैं, फिर मैं बुक शेयर करती हूँ, बुक से हम बाकी जो 2 श्लोक है उनका अन्वय देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वर्णन है राजसी आहार का, देख रहे हैं हम तो। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, अर्थात कटु मतलब अत्यंत कड़वा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब अत्यधिक नमकीन, और बहुत गर्म, अति उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। कुछ कुछ स्वभाव में, जैसे बहुत गर्म भोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना भी गर्म होता है और टेम्परेचर वाइज गर्म। तीखे खाना, तीखा समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मिर्ची से युक्त जो खाना है। रूखा खाना अर्थात आप समझ रहे हो, रुक्ष खाना। अम, आप इसको सर्च करना ड्राई खाना क्या क्या होता है तो आपको पता चलेगा। जैसे बाजरा भी रुक्ष होता है, मिलेट्स भी रुक्ष होता है, मतलब जिसमें जो सूखे आहार है उसको रूखे रूखा कहा जाता है, रुक्ष। और दाह कारक है, मतलब पेट में जलन हो जाए जिससे, उस खाने को दाह कारक कह रहे हैं, पेट में जलन करने वाले भोजन। दुख शोक कामय प्रदा, और ऐसा भोजन जो होता है वह दुख प्रदान करने वाला, शोक प्रदान करने वाला और रोगजनक होता है। ठीक है। आहारा राजसस्य इष्टा, ऐसा जो आहार समूह है वह राजस व्यक्तियों को प्रिय है, राशि लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है। ठीक है। अब हम सुनेंगे अ, तामसी लोगों का जो आहार है, यहाँ पर बोल रहे हैं 10वां श्लोक है वो। हम्म। तो यात यामम अर्थात एक प्रहर पहले बना हुआ ठंडा द्रव्य, मतलब भोजन बनाया है 1 प्रहर पहले, 3 घंटे भोजन बनाया, 3 घंटे बाद खा रहे हैं तो वह तामसी भोजन हो जाता है। गत रस अर्थात निरस, उस भोजन में रस नहीं है। पूती अर्थात दुर्गंध युक्त है, ऐसा भोजन जिसमें दुर्गंध आ रही है। जिस जो मांस है, जैसे अंडा है, उसमें भी तो कितनी दुर्गंध है।
तो सहन भी नहीं होती है, तो ऐसा दुर्गंध युक्त जो खाना है। पर्युषितम च, और कैसा है, बासी खाना है। उच्चिष्टम, उच्चिष्ट है, किसी का जूठा है वो है। अपि च अमेध्य, एवं अपवित्र भोजन है। ठीक है, जो सात्विक भोजन है उसमें पवित्र लेना होगा कि वो पवित्र खाना है, और जो ये तामसी भोजन है ये अपवित्र भोजन है। यत भोजनम, जो भोजन है तामस प्रियम, वह तामस पुरुष को प्रिय होता है, तामसी लोगों को ऐसा भोजन प्रिय होता है। ठीक है, वापस आएंगे स्लाइड्स पे। ठीक है, अन्वय हो गया। अब हम जो है तात्पर्य की ओर चलेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर तीनों प्रकार के आहार का विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, आहार अर्थात भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना, यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, आयु बढ़ाने वाला, सत्व की शुद्धि करने वाला और शरीर को शक्ति पहुंचाने वाला, ऐसा ही भोजन हमको खाना चाहिए, और यही भोजन खाने का उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। ऐसा कैसा, ऐसा कौन सा भोजन है जिससे स्वास्थ्य और आयु बढ़ता है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, मतलब जो सात्विक आहार है उसका वर्णन करें। दूध, दूध से बने हुए पदार्थ, मिष्ठान जो है, चावल है, गेहूं, फल, मतलब चावल और गेहूं मैं बोल दिया मतलब अनाज। ठीक है, और फल और तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। स्पष्ट है, तो सात्विक आहार का वर्णन आ रहा है। अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दूध से बने हुए व्यंजन, ये सब जो है ये सात्विक लोगों को पसंद होते हैं। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध पदार्थों का वर्णन है, 8वें श्लोक में भगवान ने सात्विक आहार का वर्णन किया है। उसमें भगवान ने कहा था कि उसका गुण है कि वह स्निग्ध होना चाहिए, स्निग्ध। तो 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध अर्थात चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि सात्विक आहार स्निग्ध होता है, मतलब चिकना होता है। इसका कोई ये ना समझे कि अच्छा जो पशुओं की चर्बी से बना हुआ, नहीं, उसका वर्णन यहाँ पर नहीं है। यह पशु चर्बी अर्थात वसा, जो एनिमल फैट है, दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। ठीक है, दूध है, दूध, फिर दही है, और दही और घी है, ये सब जो है व्यक्ति स्वीकार करे, ये स्निग्ध भोजन है, चिकना भोजन है, ये पर्याप्त है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, दूध या दूध से बना पदार्थों से जो चर्बी हमको प्राप्त हो रही है, जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थों से जो स्निग्ध भोजन हमको प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है, और इसमें हमको किसी प्रकार की हिंसा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। ठीक है, पार्श्विक मनोवृत्ति क्या है? जो सोचते हैं कि हमको पशु चर्बी खाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो ऐसा सोचते हैं, मतलब घी को छोड़ करके, मतलब जो घी है वो नहीं, अ, दूसरे तरीके से जिसके लिए लोग पशुओं का वध कर रहे हैं, वह गलत है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। तो दूध के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है वही सुसंस्कृत विधि है। दूध हो, फिर दही, उससे घी, उसको हम ग्रहण करें। पशुवध तो अमानवीय है, अर्थात जो व्यक्ति पशुवध कर रहा है, पशु का मांस खा रहा है, वह तो मनुष्य भी नहीं है। जो जो इस प्रकार से मांस खा रहा है, वह तो असुर है, राक्षस है वो। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे एक प्रश्न होता है कि अच्छा मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगा शरीर को? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारे दालों में जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, जितना कि शरीर के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर कुछ लिस्ट रखा गया, ये तात्पर्य में नहीं है, ये अलग से रखा गया है यहाँ पर, जस्ट आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि प्रोटीन जो है जरूरी नहीं है कि वो मांस से ही प्राप्त होता हो, बहुत सारे वेजिटेरियन चीज़ों में भी प्रोटीन है। तो यहाँ पर लिखा गया है पर 100 ग्राम में कितना प्रोटीन उपलब्ध है। पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है, मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम के हिसाब से। मतलब आप 100 ग्राम मूंग दाल लेते हो तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है।
उस प्रकार से यहाँ पर मसूर दाल में 25 ग्राम है, हमको मसूर दाल नहीं खानी होती है तो मसूर दाल यहाँ पर नहीं स्वीकार करना होगा। उड़द दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये सब तो भोग लगाया जा सकता है ना भगवान को, तो इस प्रकार से शरीर में जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। अरहर में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, चना दाल में 21 ग्राम, मतलब 100 ग्राम आप चना दाल लेंगे उसमें 21 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी लिस्ट है, ठीक है। तो इस सबको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, और जिससे जो डेली नीड्स है प्रोटीन की वो पूरी की जा सकती हैं। आगे चलेंगे। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चटपटा होता है वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तो जो राजसिक भोजन है उसके विषय में वर्णन था कि बहुत कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है उसमें, बहुत खट्टा होता है, बहुत गर्म होता है, और बहुत चटपटा तीखा होता है। तो ऐसा भोजन जो है वह हमारे आमाशय को एक प्रकार से उसमें रोग उत्पन्न करता है, तो ऐसे भोजन से हमको बचना चाहिए। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है, मतलब कोई बासी खाना खा रहा है जो भगवान को अर्पित नहीं है तो वह तमोगुणी ही आहार है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। समझ रहे हैं? अगर आपने भगवान को भोग लगाया है, मान लो सुबह आपने भोग लगाया और दिन भर आप प्रसाद नहीं पा पाए, शाम को भी आप उस प्रसाद को पा रहे हो, तो वो तामसी नहीं है। ये तो सब समझ रहे हैं, ठीक है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है। अब इस प्रकार से बासी रखा है खाना तो वो जैसा उसको होना चाहिए वैसा नहीं है, बिगड़ने के कारण उसकी जो स्थिति है वह बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो दुर्गंध आती है तमोगुणी लोग उससे आकर्षित होते हैं कि अरे वाह बड़ा अच्छा खाना है, लेकिन सात्विक पुरुषों को वो पसंद नहीं है, वो उसे मुख मोड़ लेते हैं। हम्म। उच्छिष्ट अर्थात जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है। समझ आ रहा है? हमको उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए, पर किसका? भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जो भगवान को अर्पित भोग है, जो प्रसादम के रूप में आपकी थाली में आए उसको ग्रहण करें, वो भगवान का उच्चिष्ट है, वह तो करना ही चाहिए। या गुरु, या आपको वैष्णवों का उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए, उसमें भी विशेष करके गुरु का उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए, वह तो परम सौभाग्य सौभाग्य की बात है, उसको तो ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इनको छोड़ करके अगर कुछ और झूठा भोजन है तो वह तामसी है, ठीक है। सो प्राय प्राय देखा जाता है कि पति पत्नी जूठा भोजन करते हैं एक दूसरे का, पर यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वह तामसी होता है, ठीक है। लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ जो प्रसाद नहीं खाते, लेकिन प्रसाद में ऐसा तामसी नहीं होता, प्रसाद वाला जो भोजन है। और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तामसी आहार लेता है व्यक्ति तो ये रोग बढ़ाने वाला है, और संदूषण को मतलब दूषित होता है वो, उसको बढ़ाने वाला है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति तो उसे छूना पसंद नहीं करते और ना खाना। स्पष्ट है, ठीक है। तो तमोगुणी लोगों को ऐसा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सतोगुणी लोग उसको छूना भी पसंद नहीं करते। आप में से कौन है जो मांस को छूना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं। समझ आ रहा है? तो हम लोग को पसंद नहीं। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, तरकारियां आप समझते हैं, सब्जियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान ने वर्णन किया है कि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा है ये। तो निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही परम प्रमुख वस्तुएं हैं। जो हम वस्तु दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो प्रीति पूर्वक भक्ति पूर्वक अर्पित कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे थोड़ी है कि भगवान के पास कमी हो रही हो वो कहें कि अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं खाना खिलाएगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। भगवान के लिए तो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में कि सहस्त्रों सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी संभ्रम होकर के उनकी सेवा करती हैं, ठीक है। तो मतलब
थोड़ा सा भय से उनकी सेवा करती हैं, कहीं हमसे कुछ त्रुटि ना हो जाए इस प्रकार से। तो वो तो निरंतर भगवान की सेवा चल रही है। भगवान हम हमारी सेवा स्वीकार करते हैं ताकि वो हमको, ताकि हमारा उद्धार हो सके। जब तक हम माया की सेवा करते रहेंगे तब तक हमको माया के द्वारा उपहार में भौतिक शरीर ही प्राप्त होंगे। अगर हम आध्यात्मिक देह चाहते हैं जिसमें कोई कष्ट ना हो, कोई रोग ना हो, बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, ऐसा देह चाहते हैं, तो ऐसा सच्चिदानंदमय देह कौन प्रदान कर सकते हैं? भगवान। उसके लिए भगवान की सेवा करनी होती है। ठीक है। सो लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। हाँ, ये बहुत ध्यान रखना है कि प्रसाद किस तरह से बनाया जा रहा है। हम प्रसादम को कभी चखते नहीं हैं, और जो भी वस्तु है कोशिश करते कि वो शुद्ध हो। वैसे तो आजकल कलयुग है, मिलावट वाली ही चीजें उपलब्ध हैं, शुद्धता कहाँ है। फिर भी जितना आप प्रयास कर सकते हो, ठीक है, कोशिश करते कि शुद्ध हो, उसको हम चखे ना। कोई सबरी तो नहीं है ना यहाँ पर कि मैं चख के ही खिलाऊंगी भगवान को। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है। देखो, सबरी जो माता थी वो भाव स्तर की भक्त हैं। तो भाव स्तर की, पर भाव स्तर आप समझ रहे हो, त्रिगुणातीत हो जाना। अभी तो हम लोग गुणों के भीतर है ना, तो ऐसा हमको नहीं करना है। भगवान को चख कर नहीं भोजन खिलाना है। तो अच्छे से बना हुआ उसको चखते नहीं है। और कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, तो ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। ठीक है। मतलब जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया, जैसे प्रसाद बनाया जाता है, वैसे हम उसको लें और भगवान को भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्र अवश्य से रखें। भगवान के जो बर्तन हैं वो हमसे अलग होने चाहिए। हम अपनी थालियों में भगवान को भोग अर्पण नहीं करते हैं। ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप टाइप करके पूछेगा कमेंट में, जो है कमेंट सेक्शन ऑन है। ठीक है। अब इस प्रकार से आपने प्रसाद बनाया, आप उसे कितने भी घंटे बाद खाओ, वो तामसी नहीं होता है, क्योंकि एक बार भगवान को भोग अर्पित हो गया तब वो दिव्य हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। ठीक है। अतः भोजन को रोगाणुधारक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। ठीक है। मत मुझे लगता है यहाँ पर रोगाणुधारक की जगह होना चाहिए रोगाणुओं से बचाने के लिए, और खाद्य और सभी मनुष्यों को रुचिकर बनाने के लिए ऐसा जो भोजन है, सबसे पहले हमको उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। स्पष्ट है ये? इसके साथ ये टीका तो यहाँ पर पूरी होती है। किसी का कुछ प्रश्न हो इस इन श्लोकों के संबंध में, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हम हरिनाम की महिमा से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। तो श्लोक पर चर्चा, तो इन श्लोकों पर चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। एक श्लोक हम हरिनाम महिमा के विषय में श्रवण करेंगे। इसका विषय क्या है कि पापों को समूल नष्ट किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। तो ये श्लोक जब बोला गया है, इससे पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वह विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे जो जीवात्मा है जब वो पाप करता है तो उसको किस किस प्रकार से दंड दिया जाता है, जो कि अत्यंत भयानक होता है। ऐसा वर्णन सुन करके परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप कोई तरीका बताइए जिससे ये सब पाप नष्ट हो जाए, समूल नष्ट हो जाए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज पहले प्रायश्चित की विधि का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति से पाप हो जाए उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तब परीक्षित महाराज सोचते हैं कि देखो, जो पाप उसको याद है कि मैंने पाप किया उसका तो प्रायश्चित कर लेगा, उनका क्या जो पाप उसको याद ही नहीं है, तो और फिर से और इस प्रकार से पाप का प्रायश्चित कर लेगा। ये तो कैसा है, हाथी है, उसने स्नान किया और फिर जो, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो गई नहीं ना, तो फिर से पाप कर लेगा, फिर उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और अब ऐसा वो कब तक करता हुए बैठे, और सभी पापों के प्रति वो अवेयर थोड़ी है, क्या पता उसे अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाए। तो आप कोई और बेहतर तरीका बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज जो ज्ञान योग का वर्णन करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है पाप की वासना नष्ट कैसे होगी इसका स्पष्ट वर्णन नहीं होता है। तब अब अंत में जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं एक ऐसी विधि का जिससे पाप भी नष्ट हो जाए और समूल नष्ट हो जाए, मतलब जो पाप करने की प्रवृत्ति जीवात्मा के भीतर है वह भी नष्ट हो जाए। ठीक है। तो उसको यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है, जो कि श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद पहला अध्याय 15वें श्लोक से है, जिसमें कहा गया है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कास्नेयेन निहारमिव भास्करः। कोई विरला व्यक्ति ही, मतलब हर कोई नहीं, कोई विरला, बहुत ही रेयर व्यक्ति
जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, अर्थात भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद पा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, इस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति में वो लगा हुआ है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खर पतवार को समूल नष्ट कर सकता है जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। जिस व्यक्ति ने भगवान की शुद्ध भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, ऐसा विरला व्यक्ति ही इन पापों को समूल नष्ट कर सकता है। ये पाप रूपी खरपतवार समझ रहे हैं? खेत में अगर धान उगाए हैं, उसके साथ साथ में जो घास उग जाती है उसको कहते हैं खरपतवार। तो इस प्रकार की जो खरपतवार है ये समूल जड़ से उखड़ जाती हैं और उसके बाद उसके पुनर्जीवन की संभावना नहीं है। मतलब एक बार पाप मिट गए, पाप की वासना मिट गई, दोबारा ये संभावना नहीं कि दोबारा वो पाप हो जाए। इस प्रकार से हट सकता है अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति में लगा हो तो। और शुद्ध भक्ति क्या है? जैसे भगवान का वर्णन है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा ये है कि जिसमें वर्णन आता है कि ज्ञान और कर्म से अनावृत हो और आनुकूलेन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषा शून्य मतलब कोई अन्य अभिलाषा ना हो, जैसे भुक्ति इच्छा ना हो, मुक्ति इच्छा ना हो, सिद्धि इच्छा ना हो। ठीक है, इस भौतिक भोग नहीं चाहिए, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए और क्या कहते हैं सिद्धियां भी नहीं चाहिए उसको। तो कोई अन्य अभिलाषा शून्य हो, केवल भगवान की भक्ति ही चाह रहा है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कैसा ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म संबंधी ज्ञान है। इस ज्ञान में उसको इंटरेस्ट नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म संबंधी समझ, निराकार संबंधी जो ज्ञान है उसमें उसको, अर्थात जो ज्ञान योग है उसमें उसकी रुचि नहीं है। ज्ञान योग का हाईएस्ट फल क्या है? मोक्ष प्राप्त हो जाना, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाना, उसमें ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और कर्म का जो मार्ग है अर्थात कर्मकांड का मार्ग है उससे भी वो ढका हुआ ना हो। कर्मकांड का हाईएस्ट फल क्या है? स्वर्ग। तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो ये बात होगी अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल सेवा करने का इच्छुक हो। ठीक है, भगवान का भजन कर रहा है, उनका श्रवण कीर्तन कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है अनुकूल भावना से। अनुकूल भावना क्या है? कि मैं जो भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न हो। मैं नाम जप क्यों कर रही हूँ? ताकि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, राधा रानी प्रसन्न हो जाए, भगवान को सुखी करने की इच्छा से। ठीक है, आप जो भी भक्ति के अंग कर रहे हो क्यों कर रहे हो? ताकि कृष्ण को इससे सुख हो। इसको कहते हैं आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा गया था, शुद्ध भक्ति कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, और उसके भी 9 प्रकार बताए गए हैं: श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पाद सेवनम दास्यम आत्मनिवेदनम सख्यम। इस प्रकार से है, मेरे सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया पर ये 9 भक्ति का वर्णन है। जिसमें से मुख्य बोला गया श्रवण कीर्तन को, भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का जप करना, उनका कीर्तन करना, इसको मुख्य रखा गया है। भागवत विधि श्रवण कीर्तन ऐसा जो कर रहा है वह उन पापूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है। पाप भी नष्ट हो जाएंगे, समूल नष्ट हो जाएंगे, अर्थात पाप की वासना भी नष्ट हो जाएगी और दोबारा ऐसे पापों के पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। किसकी? जो भगवान की इस प्रकार से शुद्ध भक्ति कर रहा है, वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। और यहाँ पर परम पूज्य श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जैसे सूर्य जो है अपनी किरणों से जो कोहरा है उस सबको सब उड़ा देता है, उसी प्रकार से भगवान की जो इस प्रकार से भक्ति योग में लगा हुआ है वह अपने समस्त पापों को समूल नष्ट कर देता है। स्पष्ट हो रहा है? जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक सकता है? नहीं टिक सकता। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वह उसके जितने भी जो पाप हैं, उसके पाप की जो वासना है वो सब जो है समूल नष्ट हो जाती है। ठीक है, आशा स्पष्ट हुआ होगा। अब किसी भक्त का प्रश्न है तो वो हम अभी देख सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। धाम वृंदावन की जय। गौर श्री गुण गौरंगा निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।